students of class 6th and 7th, it is the video for building block section. As the topic is same for both the classes, I am making a combined video. So pay attention. We are talking about the forms of verbs. What is the meaning of forms of verbs? We are talking about different form of verbs. What is the meaning of verbs? Verbs means action or the work done. कोई भी काम या एक्शन जो कि हमारे सेंटेंस में किया गया उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब. A verb is the part of a speech that describes the action. In a statement, it normally comes after the subject. Just as he is drinking water. He plays cricket. So verb कहाँ पर देख रहे हैं हम? सेकेंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के बाद. Plays and drinking both are the verbs. So now where do we use verbs? We use verbs to describe actions, to describe the feelings and states of mind. Actions के बाद और क्या describe करते हैं हम? इसमें feelings. तो कौन से words आते हैं feelings के लिए? Felt, love, okay, then feeling proper, seems. तो जहाँ पर हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पर आते हैं ये वर्ड्स. देन वी टू डिस्क्राइब फीलिंग्स एंड स्टेट्स ऑफ माइंड. द वर्ब इन अ सेंटेंस कैन बी वन वर्ब, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है. अ वर्ब कैन बी अ वर्ड आल्सो. अगेन अ वर्ब कैन बी अ फ्रेज आल्सो. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड आल्सो. Some more things to study. Now we will discuss about some more forms of verb where we use. Okay, physical action, then feelings we talked. Now one more, mental action. Some more forms of verbs are mental action. Mental action just as decided, then confused, then thought. These are the mental actions. Now some more will be state of being, जिसमें किसी चीज के होने की बात होती है तो exist, then existed, then pretends, okay, seemed, appeared. तो वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है? फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने में, एक्शंस को डिस्क्राइब करने में. वी शो द मेंटल एक्शंस एंड वी शो द एग्जिस्टेंस ऑफ सम थिंग्स. वहां पर हम वर्ब का यूज करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज्ड? सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज्ड आर फर्स्ट इज बेस फॉर्म और रूट फॉर्म. हमारी नॉर्मल भाषा में हम कहें तो इसको V1. उसमें हम क्या लेंगे? ईट, प्ले, ड्रिंक, क्राई, लाफ, ओके, लव, एटसेट्रा. जो V1 फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? बेस फॉर्म या रूट फॉर्म. द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इज मॉडिफाइड टू गेट ऑल द फॉर्म्स इज द बेस और द रूट फॉर्म. It is the form listed in the dictionary. It is used in many ways. For example, I slither, we slither, they slither. Then it is used when we give instructions, warnings, advice और commands. जब भी हम commands देते हैं तो हमारा sentence किससे start होता है? base form से. जैसे tear the envelope from here, get down from that wall, exercise daily for best results, stop making noise, give me some more bananas. तो हम कहाँ पर start कहाँ पर? जब हमारा एक simple verb जो होता है उसे हम कहते हैं base form या root form. बेस फॉर्म और रूट फॉर्म कहाँ पर यूज होते हैं? इट इज यूज टू फॉर्म ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. सेकेंडली इट इज यूज टू गिव कमांड्स. नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो यूज विथ मॉडर्न वर्ब्स. किसके साथ यूज होता है? कैन के साथ, मे के साथ, माइट के साथ, ठीक है, देन शुड के साथ. कौन सा यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ बेस और रूट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म है हमारा इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव अगर हम सिंपल फॉर्म में कहें तो क्या होता है? 2 + V1.
I would like to eat. He went to play. They decided to go. तो ये जब हमारा टू प्लस वी वन फॉर्म होता है इसे हम क्या कहते हैं इन्फिनेटिव. इट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव फॉर्म. द इन्फिनेटिव इज derived from the base verb by adding the two before the base form. 2 plus v1 is known as infinitive. Even though it is derived from a verb, the infinitive does not act like a verb in a sentence. It takes on the role of a noun, adjective or an adverb in the sentence. Okay. Next is the simple past. Third form हमारा है सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट क्या होता है? इट शोज द एक्शन डन इन पास्ट. पहले के समय में कोई काम अगर हुआ है तो वो किस में हम शो करते हैं? सिंपल पास्ट में. इसका एक सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. जस्ट एज ही ड्रैंक मिल्क, he wrote a letter. Okay, so simple past tense. Just as the base form of verb is used to form the simple present tense, this form is used to form the simple past tense. With most verbs, the simple past tense is created by ed to the root verb. ed plus base form हमारा v1 plus ed क्या कहलाता है? Simple past. Okay. Now next is present participle. What is the meaning of present participle? Present participle indicates present continuous. Present continuous is known as present participle. और continuous. ठीक है. So present participle or present continuous shows the continuity of action in present. अभी के समय में अगर कोई एक्शन चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. जस्ट एज ही इज ड्रिंकिंग कॉफी. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट प्लस V1 plus ing plus subject plus is mr plus V1 plus ing plus object. ठीक है. Subject the verb, the doer of the verb is singular के साथ, m लगता है I के साथ और r लगता है plural subject के साथ. V1 plus ing plus object. We are playing cricket. He is drinking coffee are the examples of present participle. The present participle typically helps us express an action that is ongoing. Adding ing to the base form of the verbs gives us the present participle of the form of the verb. It is used to form the continuous form of tenses. It is also used as a noun or adjective in the sentences. Now next is past participle. Now what is the meaning of past participle? Past participle means past perfect. पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इट शोज द कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन पास्ट या कंप्लीटेड वर्क इन पास्ट. व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैड डन होमवर्क. वह अपना होमवर्क कर चुका है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. The past participle typically helps us express in complete action. It is used to form the perfect tenses and the passive voice about which you shall be reading later. Adding ed, en to the base form of verbs gives us the past participle form of the verb. She has prepared a feast for us. Now, one more part of the verb we will do. Now, class 6th.
homework portion is, let's try 7. And let's try 7, 8 and 9. Class 7th. Homework portion will be 8, 9 and 10. 8, 9, 10. Okay. One more form of verb we are going to study this time. That is finite and non-finite. अब एक जो वर्ब होता है वो क्या होता है, या तो फाइनाइट होता है या फिर नॉन फाइनाइट होता है. A verb is either finite or non-finite. A finite verb changes its form according to the tense and subject of the sentence. A non-finite does not change its form. Okay? Finite verb कौन से होते हैं? इन्फिनेटिव को छोड़ के जितने भी हैं वो सब क्या है? फाइनाइट. नॉन फाइनाइट में क्या आता है? इन्फिनेटिव सबसे पहले तो. और कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट. दीज आर द नॉन फाइनाइट. तो जिस वर्ब में चेंज आता है, जो कि अपने आप को चेंज कर लेता है टेंसेस के अकॉर्डिंग, वो वर्ब क्या कहलाता है? फाइनाइट. जैसे माय पेरेंट्स लाइक टू प्ले. अगर हम इसको चेंज करें पास्ट में तो क्या बन जाएगा? माय पेरेंट्स लाइक्ड टू प्ले. उनको खेलना पसंद था. तो लाइक में चेंज आया तो लाइक क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब. पर टू प्ले में कोई चेंज नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके. सो मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिस बुक अगेन फॉर क्लास 6th and 7th. Class 6th you have to do my turn 1, 2, 5. Sorry, 1 to 6. And class 7 you have to do up to again my turn 6. That's all in this part of video. Thanks for listening.